हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दुकानदार की फोर्थ समस्या के बारे में, चौथी समस्या के बारे में। मैं अमित सराफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस पर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, दुकानदार की समस्या और कस्टमर की समस्या है कि अगर कस्टमर दुकानदार के पास आता है तो वो सामान चाहता है उधारी पर लेना या फिर वो एडवांस में सामान चाहता है। अब दुकानदार के लिए तो ये समस्या है कि दुकानदार उधारी भी नहीं करना चाहता और एडवांस में भी सामान नहीं देना चाहता, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में उसे पैसा नहीं मिल रहा। एडवांस में सामान ले लेगा इकट्ठा तो भी उसे पैसा नहीं मिल रहा है अभी, और उधारी पर ले लेगा तो पैसा मिलना ही नहीं है। तो फिर दुकान की सेल तो बढ़ी नहीं, सामान और चला गया उसका। उसे दुकानदार को क्या चाहिए होता है कस्टमर से कि अगर कस्टमर सामान लेना चाहता है तो नगद में सामान ले ले, मतलब कैश पैसा दे दे और हम सामान ले ले। अगर दुकानदार के पास सामान अवेलेबल होगा तो वो दे देगा। तो लेकिन कस्टमर हमेशा ये चाहता है, नहीं हम पे इतना पैसा नहीं है, आप हमें उधारी पर सामान दे दो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो दुकानदार के पास इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर जिसका नाम है ओएसएस। आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है onlinesoftservices.com। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट नंबर पर, तो आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं बताना चाह रहा था कि दुकानदार की ये बहुत बड़ी समस्या है कि उधार सामान दुकानदार नहीं देना चाहता कस्टमर को। तो दोस्तों, इस समस्या का सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है जो मैंने आपको तीसरे वीडियो में दुकानदार की जो तीसरी प्रॉब्लम थी उस समस्या को मैंने सॉल्व किया था, उसका मैंने एक सॉल्यूशन दिया हुआ था। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आई बटन में जो ऊपर लिंक आ रही है उस पर मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप वो सारे वीडियोस भी देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप अचानक से आए हैं, फोर्थ वीडियो देख रहे हैं, तो फोर्थ वीडियो जो है वो दुकानदार के ऊपर फोर्थ वीडियो है, पूरे चैनल का फोर्थ वीडियो नहीं है, लेकिन दुकानदार की जो समस्या है उसमें फोर्थ समस्या का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दुकानदार की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, तो समस्या है अब कैसे सॉल्व होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरी समस्या का सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया है दुकानदार के लिए वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जो फोर्थ समस्या का भी है। बस यहां पर एक अंतर है। क्या अंतर है दुकानदार, वही ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कस्टमर ने आपसे सामान उधारी पर मांगा है और एडवांस में मांगा है। अब यहां पर हमने कोई दुकानदार ने कोई लड़का तो रखा नहीं है, उसका तो कोई है ही नहीं उपयोग लड़के का। यहां पर दुकानदार के लिए समस्या यह है क्योंकि वही दुकान का करता धरता है, वही दुकान को चलाता है, पैसों का लेन देन भी वही करता है। तो अगर दुकानदार किसी कस्टमर को जानता है पहले से, वो उसका डेली का ग्राहक है, उसके पास सामान लेने आता है, तो उस पर वो ट्रस्ट करता है, तो उसको वो उधारी पर सामान देना चाहता है। बट वो सामान तो दे देगा, लेकिन उसे करना क्या पड़ेगा, वही पुराना तरीका, कॉपी लेनी पड़ेगी। उसने क्या क्या सामान उधारी पर वो दे रहा है या एडवांस में दे रहा है उसे नोट करना पड़ जाएगा। अब क्या यहां पर टाइम नहीं जाएगा दुकानदार का? इसलिए दुकानदार इन सब परेशानियों से दूर रहना चाहता है और कहता है कि भैया सामान बोलो और कैश में मुझे पैसा दे दो। तो दुकानदार के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। दुकानदार ऐसे कस्टमर कभी नहीं चाहेगा कि जो उधारी पर सामान लेने आ जाए और पैसे भी ना दें और एडवांस में भी सामान ले जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया है कि अगर दुकानदार अपनी दुकान को सेल बढ़ाना चाहता है तो उसको ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा। और मैं फिर बोलूंगा कि वो अपनी दुकान का यहां पर भी ये तो या तो वेबसाइट बनवा ले या फिर ऐप बनवा ले। ये दो सॉल्यूशन हर दुकान की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब हमें दुकान को ऑनलाइन ले जाना है। अब हम उस स्टेज पर, उस लेवल पर आ चुके हैं कि हमारी दुकान में कस्टमर आ रहा है, सामान मांग रहा है। कुछ कस्टमर आते हैं जो हमें कैश में पैसा देते हैं, कुछ कस्टमर आते हैं जो हमें ऑनलाइन पैसा देते हैं। तो हम ऑनलाइन का सॉल्यूशन गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से कर देते हैं, पेमेंट का लेन देन ऑनलाइन हो जाता है। तो दुकानदार के लिए थोड़ी खुशी की बात है। अब
नेक्स्ट क्या है, अब दुकानदार के पास मान लीजिए कोई कस्टमर को दुकानदार जानता है, उसने कॉपी में नोट कर लिया। अब वो कॉपी अगले दिन देखेगा कि कस्टमर आ गया दोबारा से, भाई उधारी का मेरे को पैसा कितना चाहिए। तो ये समस्या नहीं है। एक तो कस्टमर उसकी दुकान पे आ गया है, कस्टमर अब उससे नया सामान मांग रहा है, तो दुकानदार खुश हो जाएगा, भाई तुम तो और सामान मांग रहे हो, सामान मैं देता हूं और पैसे भी मिलेंगे, और पुराना भी सामान उधारी पर लिया हुआ था। अब वो कॉपी में अगर देखेगा तब तक तो कस्टमर चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो पेमेंट नहीं दे रहा है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं है तो बेचारे नहीं देते, लेकिन उन्हें खाने के लिए सामान तो लेना पड़ता है, तो वो दुकान में ही जाएंगे, वो मॉल में नहीं जा सकते, क्योंकि मॉल में कभी उधारी नहीं चलती। मॉल में सारा काम ऑनलाइन चलता है और हमें डिजिटली पेमेंट करना पड़ता है। मॉल में उधारी नहीं होती है। उधारी हम दुकान के साथ ही कर सकते हैं, दुकानदार के साथ ही कर पाते हैं, और दुकानदार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनका कस्टमर ना चला जाए कहीं और, इसलिए वो कर लेते हैं। तो करें, उधारी में कोई समस्या नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कस्टमर को उधार नहीं मांगना चाहिए। किसी कस्टमर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो वो उधार मांगता है, तो सामान देना पड़ता है। ये हमारे आस पड़ोस के जो दुकानदार भाई होते हैं वो सामान देते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन दुकानदार की दुकानदारी नहीं चलेगी, सेल नहीं बढ़ेगी। और हम तो इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं इसलिए कि हमारी सेल कैसे बढ़ सकती है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखिए, अगर आपने ऐप बनवाया, मैं बता रहा हूँ, आपने बोला किसी कस्टमर का था 1 किलो दाल और 2 किलो शक्कर, अगर ये थी, तो ऐप आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कल आपने इस तारीख को इतने बजे इस कस्टमर को इतना उधारी पे सामान दिया हुआ था। ऐप ने आपको ऑटोमेटिकली बता दिया कि वो कस्टमर आज आ सकता है या इतने बजे आप उसे कॉल कर सकते हैं। ऐप आपको नोटिफिकेशन दे देगा। इसे नोटिफिकेशन बोलते हैं, मतलब ऐप भी मोबाइल में जैसे एसएमएस का मैसेज आता है तो आपको साउंड आती है ना मोबाइल में से, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसे इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि दुकानदार को नोटिफिकेशन मिल गया कि भाई मैंने इस कस्टमर को, ग्राहक को उधारी पर सामान दिया था और अब मेरे को उससे इतना पैसा लेना है। उसका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, उसने अगर नोट किया है तो ऐप के अंदर कस्टमर का, तो कॉल कर सकता है। फिर उसे मोबाइल नंबर देखने के लिए कॉपी नहीं पलटनी पड़ेगी, कागज में देखना नहीं पड़ेगा। अपनी डायरी जो बना के रखते हैं, जैसे हिंदी में खाता कहते हैं, तो खाते में वो नहीं देखेगा। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूं दुकानदार भाइयों को 4th समस्या का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बस दुकानदार भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाने के लिए पूरी कोशिश करें। और समस्या का सॉल्यूशन अगर आपको वीडियो से भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी कंपनी की वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है, उस पर विजिट करें, एक बार क्लिक करें और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लें कि हम लोग किस किस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और एक नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अपनी दुकान के लिए ऑनलाइन करवाना है तो उसके लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे अभी भी मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, कि सब्सक्राइबर मेरे नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दुकानदार भाई ऐसे होंगे जो डिजिटली ले जाना तो चाहते हैं पर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन उन्हें समझ नहीं आता है, क्योंकि सब में पैसा लगता है, पेमेंट खर्च होता है दुकानदार भाइयों का, और दुकानदारों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो अपनी दुकान को ऑनलाइन कैसे ले जाएं और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकती हैं, ऐसा नहीं है, और छोटी कंपनी भी सॉल्यूशन दे सकती है। अब मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि ओएसएस आपको क्या सॉल्यूशन दे रही है। ओएसएस आपको वो सॉल्यूशन दे रही है जो और प्रोडक्ट से बेटर हो सकता है। आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो फ्री में मिल रहा है, मैंने आपको रास्ता दिखाया, अब उस रास्ते पर चलना नहीं चलना आपका काम है। आपको नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आपको वेबसाइट भी दे दी गई है,
आप कॉल लगाइए, अगर आप जियो के कस्टमर हैं तो आप जियो से कॉल लगाएंगे तो फ्री में कॉल लग जाएगा, तो आपका पैसा फोन में भी नहीं जाएगा। और बात करने में क्या जाता है, आप कम से कम बात नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप कॉल कीजिए, कोई ना कोई उस नंबर पे जरूर मिलेगा, आपसे बातचीत होगी, वो आपसे पूछी जाएगी पूरी डिटेल, फिर आपसे मीटिंग की जाएगी, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन बेटर दे सकते हैं। हमारा काम ही है पूरे भारत को डिजिटली ऑनलाइन ले जाने का, तो हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बने रहिएगा यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है OSS। तो बस अंत में आखिरी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि दुकानदार भाइयों की तो हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5th समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। थैंक यू।